देखिए शेयर मार्केट के अंदर जो भी हम लॉस खाते हैं, प्रॉफिट करते हैं, उनके पीछे ना एक डिसिप्लिन होता है। अगर हम डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो मार्केट में क्या होगा, उथल पुथल में कहीं भी एंट्री करते रहेंगे और हमें लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर एक जो वर्ड बोला जाता है, बार बार लोग बोलते हैं कि ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग होता क्या है, जिसके लिए थी उठ के चला गया। ओवर ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा ट्रेड कर दिया और वो ओवर ट्रेडिंग है, नहीं। जब आप बिना डिसिप्लिन के, विदाउट रेसिस्टेंस सपोर्ट के एंट्री करते रहते हो बार बार और कहीं भी एंट्री करते रहोगे, वो ओवर ट्रेडिंग है। मतलब क्या है कि अगर शेयर हमें लग रहा है कि यहां पे जा रहा है, शेयर के बारे में कुछ नहीं स्टडी करी, कुछ नहीं देखा, ट्रेड मार लिया। एक तो ये विदाउट डायरेक्शन का ट्रेड, आपको पता ही नहीं कि मैंने करना क्या है। दूसरा अर्ली ट्रेड, जो पिछली वीडियो में हमने बताया था, अर्ली ट्रेड कर लेना, वो ओवर ट्रेडिंग को न्योता देता है। अभी हमें पता है कि यार इस शेयर का ना पुराना रेसिस्टेंस यहाँ पे है, ये शेयर यहाँ तक जा सकता है, ठीक है जी, और ये इसका सपोर्ट है, ये यहाँ तक जा सकता है। तो क्या करते हैं मैक्सिमम पर्सन, यहीं पे ले लेते हैं। जो वर्ड था पुराने वाला, कौन सा वर्ड था पिछली वीडियो का, फोमो। यार कहीं यहाँ तक ना ही जाए, मार्केट तो गिर गई, ये भी गिरेगा, और वो एक फियर करता है, डराता है बंदे को, और वो यहाँ ट्रेड लेने के लिए मजबूर कर देता है, और यहाँ पे ट्रेडिंग कर लेगा। फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहाँ पे डर के निकल जाएगा, फिर नीचे जाके जाने लगेगा, फिर एंट्री कर लेगा। जहाँ पे एक ट्रेड लेना चाहिए था, वहाँ उसने 4 ट्रेड ले लिए। मतलब जैसे जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं अपनाया तो उसके साथ क्या हुआ, ओवर ट्रेडिंग वाली कहानी होगी, और वो बार बार ट्रेड लेता रहेगा, निकलता रहेगा। ना तो उसके अंदर कभी पेशेंस बनेगा, और ना ही वो बंदा कभी मार्केट में संभल के ट्रेड कर पाएगा। उसका बीपी भी ऐसे हो जाएगा। अगर इतने गलत ट्रेड करोगे तो ना बीपी के पेशेंट जरूर बन जाओगे। प्रॉफिट तो लेके कुछ जाओ ना जाओ, बीपी के पेशेंट बनने से अगर बाप को बचना है तो शेयर मार्केट में ऑप्शन को अच्छे से सीखो। ऑप्शन एक ऐसी 2 धारी तलवार है, अगर आप उसको सही समझ के काम करोगे तो आपका जिंदगी में कभी बीपी के पेशेंट नहीं बनोगे, मेरी क्लास अगर समझ के सीखोगे तो। लेकिन अगर आप लोग तुक्के मारते रहोगे, बस चलते नो जी, कोई चक्कर, कोई डिसिप्लिन, कोई तरीका नहीं जिंदगी में। देखिए जब कोई बंदा सफल होता है ना, चाहे नीरज चोपड़ा भी है, उसने जेवलिन फेंका, उसके बाद में उसी के बालों का लोगों ने क्या बनाना शुरू कर दिया, आइकन बन गया वो लोगों के, लोगों ने उतने उतने बाल रखने शुरू कर दिया। अगर वो उसी का ही बाई चांस थोड़ा बहुत पीछे छूट जाता तो लोग उसी को गालियां देते, क्या बोलते, इतना जोर तो बालों पे लगा दिया, अगर थोड़े से बाल कम कर लेते तो क्या होता, मेडल आ ही जाता। जब क्या होता है कि हमारे दिन अच्छे चल रहे होते हैं ना, हमारी गलतियों को भी लोग मजाक में ले लेते हैं, लेकिन जब हमारे दिन खराब चलते हैं ना, हमारे मजाक को भी लोग हमारी गलतियां या कमियां मान लेते हैं। तो यही चीज मार्केट के अंदर है। तो वो जो कोई भी अचीवमेंट बंदे को करनी है, उसके लिए एक क्या होता है, कंसिस्टेंसी होती है, डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन होता है कि कंटिन्यू काम करना, एफर्ट करना, कोई तरीका फॉलो करना, और कंसिस्टेंसी कंटिन्यू करना, लगभग उसके अंदर मेंटेन अपने आप को प्रेजेंस रखना। तो जो ये चीज है, यहाँ पे हम अर्ली एंट्री मार रहे हैं, ये डिसिप्लिन से कम होगी। पहली बात तो वेट करोगे जब तक यहाँ नहीं जाएगा, ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ चला भी गया तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करोगे। अगर बाई चांस थोड़ा बहुत ऊपर निकल गया तो कहीं पे मैं जाके स्टॉप लॉस लगा लूं। स्टॉप लॉस लगा के ना आपको एक बार धोखा देगा, एक बार आपको दुख आएगा, लेकिन अगर वो शेयर ऊपर निकल गया ना, शेयर मार्केट के साथ कभी, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, शेयर मार्केट के साथ कभी जिद मत लगाना। आपने ट्रेड ले लिया यहां से नीचे का, आपके अकाउंट में थे 1 लाख रुपए, यहां पे एक ट्रेड ले लिया, बोला कहां जाएगी ऊपर, यहां चलेगी, थोड़ी सी और ले लिया, थोड़ा और खरीद लिया, और खरीद लिया, खरीदते 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 आप कहां चले गए, यहां पे भी खरीदते गए, और लॉस आपका बढ़ता जा रहा है, और आप जिद लगा के बैठे हो नहीं नीचे जाएगी। अरे क्यों भाई, जब यहां से आपको कंटिन्यू दिख रहा है कि अप ट्रेंड है, जबरदस्ती क्यों घुसना। ओवर ट्रेडिंग बीच बीच में घुसते घुसते कहीं भी घुसते गए। इस मार्केट में अगर पैसे की ट्रेन भर के उसको उल्टा कर दोगे ना, उसको भी हजम कर जाएगी और डकार भी नहीं मारेगी। इतना हाजम है इस मार्केट का, आपके करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़ की तो वैल्यू ही नहीं है इस मार्केट में। तरीका सही होना चाहिए। जिस साइड में मार्केट का मूव समझने की कोशिश करो कि मार्केट कहां जा रही है। जब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसका कोई ना कोई तो तरीका होगा यार, किसी ना किसी सिस्टम पे तो चल रही होगी। जो लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नहीं भी कमा रहे, जो लोग शेयर मार्केट से ही बने हैं, उन लोगों ने कोई तो डिसिप्लिन अपनाया होगा, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का था, चाहे वो कुछ भी था। आप उससे भी तो बेस्ट कर सकते हो। आज तक इतने लोगों ने पीएचडी करी है, मान लो किसी चीज में भी करी है, कोई नया बंदा आता है हर साल पीएचडी कर रहा है, कोई नई रिसर्च वो भी तो कर देता है। ऐसा तो नहीं है कि यार आज तो सर इसमें तो बहुत ज़्यादा पीएचडी हो चुकी है, अभी कोई रिसर्च बची नहीं है। फिर भी नई नई रिसर्च निकलती हैं भाई, नई नई इन्वेंशंस होती हैं,
नई नई बीमारियां निकलती हैं, नई नई दवाइयां बनती हैं, साइंटिस्ट नई नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं, गाड़ियां नई बनती हैं, फ़ोन नए बनते हैं, हर चीज़ नई होती है, अपडेट करती है अपने आप को। तो आप भी तो अपने आप को अपडेट करो कि कोई ना कोई तो सिस्टम है मार्केट का जो मार्केट को ड्राइव करता है, उसके चाल को समझने की कोशिश करो। जैसे मर्जी कर लो, तरीका कोई गलत नहीं होता। अगर मुझे यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट जाना है तो मेरा जाने का टाइमिंग अलग हो सकता है, तरीका हो सकता है। अगर आप सभी को बोलूँ कि वो आपको वहाँ जाके आना है तो आप सभी का तरीका अलग मिलेगा। क्या सभी के सभी बस करके जाओगे? क्या सभी के सभी ट्रेन में जाओगे? कोई बस जा रहा ट्रेन में जा सकता है, अपनी टैक्सी से जा सकता है, पर्सनल व्हीकल अरेंज करके, क्लब करके, जिस तरह से मर्जी जाइए, आपकी अपनी मर्जी है ना। लोग तो साइकिलों में भी दुनिया घूम जाते हैं, पैदल भी दुनिया घूम जाते हैं। तो फिर शेयर मार्केट का जो प्रोसेस है उसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ से इनडायरेक्टली एक मूव दिख रहा है कि ये शेयर कहाँ जा रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है। आप जबरदस्ती उसमें डाउन का ट्रेड लेके बैठ जाते हो और फिर लॉस के चक्कर में मार्केट के साथ जिद लगाते हो, नहीं और ऊपर कहाँ जाएगा, इससे ऊपर कहाँ जाएगा, बस अभी तो नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे तो आएगा, अभी तो क्लोज होने वाली है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और वो कहीं कुछ नहीं आता और बंदा पूरा दिन में लॉस ही खाता रहता है। इसके चक्कर में 10 ट्रेड करेगा और 10 के 10 आपके गलत होंगे। ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट आपकी पिछली वीडियो में जो बताया वो वाला तरीका फॉलो कीजिए। क्वांटिटी अगर आप दिन में 100 ट्रेड या 200 ट्रेड कर रहे हो ना, वो ओवर ट्रेडिंग नहीं है। वो अगर आपके अकाउंट में मान लीजिए कि करोड़ों के हिसाब से पैसे रखे हैं या लाखों के हिसाब से रखे हैं और आपने एक डिसिप्लिन बना रखा है कि मैं 1 लाख में से एक शेयर को सिर्फ 5% कैपिटल ही दूंगा या 10% ही दूंगा, उसके अंदर आपको जो ट्रेड मिलेगा ये अलग अलग तरीके काम करेगा। अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपीस हैं तो आप उसमें अगर 100 ट्रेड कर रहे हो, आप डिसिप्लिन्ड हो भाई, वो ओवर ट्रेडिंग नहीं है, वो डिसिप्लिन्ड है, मेंटेन्ड है वो चीज़, वो ओवर ट्रेडिंग नहीं है। ओवर ट्रेडिंग के मतलब से ये समझ में आ जाता है कि ज़्यादा ट्रेड करना वही ओवर ट्रेडिंग है, वो खतरनाक है, हमें वो नहीं करनी चाहिए। नहीं, वो ओवर ट्रेडिंग नहीं है। अभी नेक्स्ट देखिए, अगर कोई शेयर ऐसे ऐसे करके जा रहा था, हमने बोला कि यहाँ पे इसका रेसिस्टेंस है और यहाँ पे इसका सपोर्ट है, जैसे ही शेयर यहाँ से जा रहा है, जाते जाते अगर यहाँ पे ये कंसोलिडेट करने लग गया, उसके बाद ट्रेड करो। ऐसे ऐसे दिन में अगर आपने 100 ट्रेड नहीं बोल रहा हूं, अगर 1000 ट्रेड भी कर दिए आपने तो भी ओवर ट्रेडिंग नहीं है वो, क्योंकि आप एक डिसिप्लिन यूज कर रहे हो, आप एक सिस्टम के थ्रू चल रहे हो और आप एक तरीके के साथ में ना बिल्कुल स्मूथली चल रहे हो, अर्ली ट्रेड नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर, तो ये ओवर ट्रेडिंग नहीं है। यहां पे डिसिप्लिन है आपका, उसको फॉलो कर रहे हो। भाई जो आप 1000 ट्रेड कर रहे हो, किसके बेस पे कर रहे हो? ये आप कर रहे हो अपनी कैपिटल के बेस के, आपके अकाउंट में कितने पैसे रखे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि बार बार तो ट्रेड भी नहीं मिलेंगे आपको, जो ट्रेड मिल रहा है अच्छा मिल रहा है करते रहो। हो सकता है एक साथ आपको 10 ट्रेड भी मिल जाए और हो सकता है 1 घंटा तक कोई ट्रेड भी ना मिले। वो डिसिप्लिन है जिंदगी के अंदर, वो आपको मेंटेन करेगा। यहां से आपने ट्रेड ले लिया, शेयर बाई चांस डाउन भी चला गया, उल्टा सीधा होते होते यहां पे जाते आप प्रॉफिट बुकिंग कहीं भी कर रहे हो, अभी आपको ये पता कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे इससे नीचे भी नहीं जाएगा। यहां जैसे इसके आसपास पहुंचा, अब यहां पे एग्जिट भले ही कर दो, एग्जिट करना या प्रॉफिट बुक करना ये यहां पे आ जाएगा। आप थोड़ा सा अर्ली में कर सकते हो, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ये ऑर्डर भी कैसे लगाना है बताता हूं अभी साथ में। ये एग्जिट आप यहां कर दोगे, ये प्रॉफिट बुकिंग, मतलब कुछ भी किया, दोनों चीजें सेम ही है ना। और जैसे ये नीचे जाएगा, जाने दो, नीचे जाके जब ये ऐसे करने लग जाएगा तब आपने यहां पे क्या करना है, बाय का ट्रेड भी ले सकते हो, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा ट्रेड। ठीक है, इसका भी एक नेक्स्ट वीडियो कोशिश करेंगे बनाने की, ट्रेड की टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, ये कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप इसी जगह पे, यहीं पे, ठीक है, इसी पॉइंट पे अगर आप बाय कर लेते हो, हाँ जी नमस्ते, अगर ये शेयर डाउन जा रहा था, डाउन जाते जाते आपका ट्रेड डाउन का था, डाउन जाते जाते शेयर के अंदर आपने यहां पे एग्जिट कर लिया और यहीं पे बाय का ट्रेड भी कर लिया, वो ओवर ट्रेडिंग है। क्योंकि यहां पे आप एग्जिट कर रहे हो लेकिन ये एंट्री तो नहीं बनी ना, डाउन जाने के बाद में कंसोलिडेशन हुआ, फिर जाके एंट्री बनी आई और उसके बाद शेयर ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट आएगा। समझ रहे हो ना बात बेटा? तो ऐसे होता है ये। दिन में अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, भाई वो उसके अंदर मूवी एक अक्षय कुमार की चांदनी टोंक टू डाइना, उसमें बोलता है ना वो कि कह रहा मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जिस आदमी को 1000 दाव पेच आते हैं, मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक ही दाव पेच की 1000 बार प्रैक्टिस करी हो। अब जितने ज़्यादा इस मार्केट के अंदर दाव पेच, जितने ज़्यादा आप ट्रेड भी करोगे ना, उतना ही ज़्यादा तो स्किल बढ़ेगा। एक पर्सन दिन में 10 ट्रेड कर रहा है, लेकिन
100 के 100 ट्रेड भी कर रहा है ना, वो डिसिप्लिन के साथ होने चाहिए। ये एक बंदा एक ट्रेड कर रहा है दिन में, इसने 10 दिन में 10 ट्रेड किए, 50 दिन में 50 ट्रेड किए। ये बंदा बैठा इसने एक दिन में 100 ट्रेड कर लिए, तो जितना एक्सपीरियंस इसका 100 दिन में होएगा इतना तो इसका एक्सपीरियंस एक दिन में हो जाएगा ना। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, कार्य करने से तो व्यक्ति महान बनता है। तो जब आप इस मार्केट के अंदर ये चीज़ें करोगे, एंट्री करोगे, एग्जिट करोगे और डिसिप्लिन के साथ करोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि मार्केट होती क्या है। ठीक है, तो तुक्के वाला ट्रेड तो बिल्कुल छोड़ दो जब तक ये कंसोलिडेशन ना बने। कान को हाथ लगा लो कि जब तक कंसोलिडेशन नहीं बनेगा जब तक ट्रेड नहीं करूंगा। गारंटी दे रहा हूं 60% 70% प्लस की एक्यूरेसी आ जाएगी आपकी, सिर्फ इसी चीज़ को अगर आपने फॉलो कर लिया तो। बट ये देखने का पता भी तो होना चाहिए ना कि कैसे करना है। कोई फालतू के ड्रामेबाजी नहीं, कोई फालतू का कुछ नहीं करना, हमने सिंपल सा तरीका देखना है। नमस्ते, हमने सिर्फ ये देखना है कंसोलिडेशन चार्ट्स में, टेक्निकल देखना, प्लेन चार्ट। मेरी स्टडी के अंदर में कोई इंडिकेटर, कैंडल के पैटर्न या चार्ट्स के पैटर्न, कप विद हैंडल ये बन गया, कुछ नहीं करा, सिंपल सी चीज़ें बताएंगे करा के, और वो चीज़ अपनानी है इस पर। बट फायदा कब मिलेगा? जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करोगे डिसिप्लिन के साथ, एंट्री नहीं करनी है। यहाँ पे आपको जब ट्रेड करोगे, एक तो आपको भरोसा मिलेगा, दूसरा क्या होगा, जब भी ट्रेड में यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, एंट्री करने के बाद आप एग्जिट करोगे या लॉस में या प्रॉफिट में, यहां से आपको टारगेट भी अच्छा मिल जाएगा, और यहां से आपको टारगेट तो आपका इस साइड में आएगा ना, नीचे की साइड में, और यहां पे आपका क्या आएगा, स्टॉप लॉस भी आपको अच्छा मिल जाएगा, दुख भी नहीं होएगा आपको। और आपका स्टॉप लॉस भी मैं इस तरह की बनाने की कोशिश करूंगा कि स्टॉप लॉस आपका विदाउट लॉस में एग्जिट होएगा। और ऐसा कैसे, जब स्टॉप लॉस कर रहे हैं तो लॉस में तो एग्जिट कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारा तरीका है उसके हिसाब से हम देखेंगे कि आप विदाउट लॉस में भी एग्जिट कर सकते हो, बट उसके लिए आपको पेशेंस थोड़ा अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, अर्ली एंट्री नहीं करनी है। अर्ली एंट्री के चक्कर में हम मरते हैं। अभी देखिए थोड़ा सा और कर लेते हैं एक और। ये मान लीजिए सपोर्ट रेसिस्टेंस है, और ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, मान लो कितना लेवल है ये, 1000 का शेयर का रेट है। ठीक है जी, नीचे है 990 का, और ये शेयर यहाँ घूम रहा है। अभी आप लोग बताओ मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या करूँ यहाँ पे, वेट करना है। ठीक है, अभी क्या कर रहा हूँ, अभी बोलिए, अभी 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 कमाल है, इतना वेट भी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, गुड शाबाश। अभी यहाँ पे क्या बनना शुरू हो गया है, हाँ, अभी क्या करना है, अभी हम यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, आप ना ये बोलना सीखो, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं। शॉर्ट के अंदर सब कुछ आ जाएगा, सेल करना, पुट बाय करना, कॉल सेल करना, वो सारी चीजें आ रही। तो हम यहाँ पे अभी क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्ट कर सकते हैं। और यहाँ से हमारा जो पता है कि 1000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है, कंसोलिडेशन भी हो गया, रेसिस्टेंस भी हो गया, इसके अंदर हमारा जो बढ़िया बनेगा 1005 पे हम स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया बनेगा। और यहाँ से हमें टारगेट भी चाहिए तो वो भी अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पे 1000 का रेट, क्या हमें सेलिंग का रेट क्या लगाना चाहिए, क्या 1000 लगाना चाहिए? कई बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, 1000 तो मैंने लिख रखा, हो सकता है 999 के पास ही घूम रहा हो वैसे वाला लगभग। तो क्या करना चाहिए यहाँ पे, सेलिंग का रेट क्या लगाना चाहिए हमें, अगर सेल भी करना है मुझे शेयर ये, बोलिए, सेलिंग मुझे किस रेट पे करना चाहिए? हाँ बेटा, हमें ये 999.5 के पास भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल रेट टच होता ही नहीं है कई बार। और 10-20 पैसे सस्ता लगाओ तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये शेयर जब नीचे जाने लगेगा तो एग्जिट का बताना मेरे को, एग्जिट कहाँ करना है। अभी क्या करें, वेट, गुड शाबाश। और यहां से बड़ा प्रॉफिट लेने के कितने तरीके हैं? यहां पे एक बहुत बढ़िया चीज है, उसका नाम है HA, हैकेनाशी कैंडल। वो कैंडल इतनी जबरदस्त है ना, ऑटोमेटिक आपका ट्रेलिंग का काम कर देगी वो। बट उसके तरीके हैं, मैंने वही बोला कि हर चीज का तरीका जरूर है, तरीका कैसे यूज करना है। कल अगर हमने परसों की बात करें निफ्टी की, अगर ट्रेड लगाया था, चार्ट किया था, निफ्टी ने कहां पे एंट्री थी, लगभग यहां पे हमारी निफ्टी की एंट्री थी 22,060 के पास, परसों के दिन में थी
कितने पे एंट्री थी? 22,060 के पास। हाँ जी मैडम जी, आपकी एंट्री थी ना यहाँ पे, कॉल बाय कर रखी थी आपने निफ्टी के अंदर, और यहां से जब वो ऊपर उठनी शुरू हुई ना, तो ऐसे मतलब ऐसे ऐसे करते करते हैकेनाशी अपने हिसाब से को कैंडल बनाती है। आप मानोगे उसने कितने बजे एग्जिट दिया? ये टाइमिंग था लगभग 2:30 के आसपास था, और जहां पे इसने जाके प्रॉफिट बुक कराया, मानोगे आप, कमाल ही कर दिया इसने 3:26 पे जाके एग्जिट करवाया। और किस रेट पे कराया पता है? 22,400 के रेट पे। जिस चीज का रेट, कॉल का रेट 1 रुपये 2 रुपये था ना, उसका रेट भी 100 रुपये हो गया था। उनका रेट भी 100 रुपये हो गया था, 1 2 रुपये वाली का रेट भी। और ये इतना बड़ा वेट एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर ही कर सकता है, अदरवाइज तो सिर्फ एक ही बात होती है, आज तो तेरे भाई ने ना 10 लोट ले रखे थे, मजा आ जाता अगर वेट कर लो। 3 लाख का प्रॉफिट था भाई। बोलने से नहीं बनेगा, बार बार बोलता हूं, शायद ये कर लेता, अगर वो कर लेता, अगर मगर कुछ नहीं है। यहां पे डिसिप्लिन चलेगा। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया तो जितना मर्जी प्रॉफिट कर लो, 3:30 बजते बजते वो चला ही जाएगा, है ना। तो ये चीज भी करनी है, ये सबसे बड़ी चीज है। यहां से अगर हमें बड़ा प्रॉफिट लेना है, या तो हम इस कैंडल को लगाना सीखें, इसके तरीके हैं कुछ, जो छोटा मोटा होगा तो हम आगे देखेंगे वीडियो में बताने की, नहीं स्पेशली क्लास वालों को तो पता है ना मैक्सिमम कैसे करना है ये, ठीक है। तो ये प्रॉफिट सबसे बड़ा प्रॉफिट देने की, कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं, कोई आपने पैटर्न नहीं देखना, कोई कैंडल नहीं देखनी, शूटिंग स्टार बन गया, हैमर बन गया, कुछ नहीं करना। यहां से सिर्फ एक ये लगा देना, हैकेनाशी बल्ले बल्ले करा देगी। दूसरा, यहां से अगर आपने डाउन कर दिया, नंबर 1 तो हैकेनाशी देख लोगे, नंबर 2 क्या करोगे, जो नेक्स्ट सपोर्ट है उस पर फोकस रखोगे। अगर मुझे पता है कि ये शेयर 990 तक जा सकता है, तो हमें टारगेट क्या लगाना चाहिए? हाँ बेटा, कितना? जोर से बोल। बेटे हिंदी में बोलते कोई नहीं। हाँ, इसका टारगेट क्या लगाऊं? मुझे पता है कि 990 तक जा सकता है, तो मुझे टारगेट क्या लगाना चाहिए? हाँ बिल्कुल ठीक है। मतलब क्या है कि या तो आप 990 लगा दो, या फिर 991.5 भी लगा सकते हो। ये क्या होता है कि साइकोलॉजिकल लेवल पे ना कुछ रीजंस होते हैं। यहां पे एक तो OI भी बहुत ज्यादा होता है, और इतनी मर्जी से, इतनी आसानी से शेयर नीचे नहीं जाता। ये चीजें आप चार्ट्स में भी देखोगे ना, वर्क करती हैं। तो यहां पे इसको भी रख सकते हो। अदरवाइज अगर ये डाउन जा रहा है और ये यहां कंसोलिडेशन करने लग गया, अभी क्या करोगे? हाँ, अगर ये इसने यहां कंसोलिडेशन शुरू कर लिया, फिर इसका वेट नहीं करना है, फिर यहीं पे हमने क्या करना है, ये मतलब है। अगर इस तरह के दिन में 100 ट्रेड भी आप कर रहे हो, दैट इज नॉट अ ओवर ट्रेडिंग। वो आपका समझदारी का ट्रेड है, वो आप अपनी कैपेबिलिटी के बेस पे कर रहे हो, एक डिसिप्लिन तरीके के साथ काम कर रहे हो, ठीक है जी। उसको ओवर ट्रेडिंग नहीं बोलते हैं। ये चीज कहां काम आएगी? जब आप लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करोगे ना, जब पता लगेगी। अगर शेयर यहां पहुंचा ही नहीं, उससे पहले यहीं ट्रेड मार दिया, या ये था इस टाइम पे यहीं पे ट्रेड मार दिया, या यहां से चलना शुरू होया और यार बस 10 रुपए वाली खरीदी थी, 50 रुपए रेट हो गया, निकाल दे। हमारी क्लास के अंदर ही एक पीछे लड़का जो आता उसने दिखाया था, 3.85 में उसने बाय किया था। बोलना तो बड़ा आसान होता है, और उस बच्चे के चेहरे पे ना इतनी भी एक्साइटमेंट नहीं थी कि मेरा 3 वाली का रेट 150 रुपये हो गया। उसने 3.85 रुपये में ऐसे इस रेट पे मान लो खरीदा, और आइडिया करो कितने पे एग्जिट किया? 136 के रेट में एग्जिट किया था उस बंदे ने। और उसके साथ वाले को भी नहीं पता लगा कि उसने ट्रेड कर रखा है। ना एक्साइटमेंट, ना कुछ शोर शराबा, और नहीं हमारी 10 वाली का रेट अगर 50 भी होगा, ओए पैसे बन गए आगे, मजे आगे, बन गए आगे आगे, देख तेरे भाई ने उसी टाइम स्टेटस, देख तेरे भाई ने ये कर दिया। ऐसे नहीं बनता पैसा भाई, डिसिप्लिन से बनता है। यहां पे उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी पता है? सिर्फ नहीं, निफ्टी के अंदर सिर्फ 192 रुपीज इन्वेस्टमेंट। कितनी? और प्रॉफिट कितना था? 6600 रुपए का प्रॉफिट था उसका। को मायने रखने वाली बात, मैं नहीं कह रहा हूं कि चलो तुक्का मार लो, कोई भी तुक्का मार सकता है। आप मार के दिखाओ ना तुक्का। ऐसा तुक्का बोलना आसान होता है भाई,
जब एक छोटा सा बच्चा जो घर से उठ के आ रहा है, अभी ये भाई 2008 से काम कर रहा है मार्केट में, लेकिन इसकी फीलिंग सुन के देखो क्या बोलता है। काम क्या है, ये नहीं कि अगर आप 20 साल से कोई काम कर रहे हो तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है, हो सकता है कोई बंदा 5 साल से ही काम कर रहा हो, लेकिन उसने दिन रात एक करके उस पर जितनी मेहनत करी हो ना, वो चीज़ मेन होती है। आदमी ज्ञान से बड़ा होता है, ना कि समय के एक्सपीरियंस के बेस पे। ऐसे किस क्लास में जो मेरे से कितने बड़े बड़े भी एज के आते हैं, सारे बंदे आते हैं, बोलेंगे ले मैं तो 20 साल से काम कर रहा हूँ, इसको मेरे से ज़्यादा क्या आता है। जब हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना, एक छोटा सा बच्चा है वो भी ज्ञान में हमें कुछ ना कुछ सिखा सकता है, बट हमारा ऑप्टिमिस्टिक नज़रिया होना चाहिए, हम ना क्यूरियस होना चाहिए सीखने के लिए, चीज़ों को सीखने के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे काम आती है। अभी 192 में बाय करना, 3 रुपये 85 पैसे में किसी चीज़ को होल्ड किया, बाय किया, और 136 बोलना बहुत आसान लगता है भाई, यहां तक वेट करने में। जिस दिन कोई वेट करेगा ना, तुक्का मार के आएगा, मेरे को बता देना सर मैंने तुक्का मारा इतना बड़ा, इतना वेट बनता नहीं है किसी से। और ये भी नहीं है कि बंदा ट्रेड करके भूल गया, ट्रेड के अंदर बैठा हुआ है, मार्केट में लगातार देख रहा है। मेरे पास ही बैठा था ना यहाँ पे, जब भी बता रहा हूँ मैं, इतने में बैठ के और इतने देर तक वेट कर रहा है। 3 रुपये वाली का रेट 136 रुपये, काउंटिंग कर लो कितने 1000% बन गया। 5000% बनता है, 4-5 हजार %, कम नहीं होता कोई। एक लोट सिर्फ, पहले 50 का लोट था ना, तभी तो चेंज हुआ थोड़े दिन पहले ही। निफ्टी 50 का था तो 50 × 4 200 के आसपास बन गया। तो 4 वाली से कितना 1000 कितना बन गया इसका 40, तो 4 3 12, लगभग 3500% के आसपास बन गया। बस कम नहीं है, एक दिन के अंदर इतना कहाँ मिलता है। और प्रॉफिट बंदे ने बुक किया है, सिर्फ कंप्यूटर में नहीं देखा यार आज देख 40 पैसे वाली का रेट 100 रुपये हो गया, वो नहीं दिखाया बंदे ने, वो ट्रेड किया है, यहाँ पे ट्रेड लिया और यहाँ पे ट्रेड एग्जिट किया है। मेन चीज़ वो होती है, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के आप काम करोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ा प्रॉफिट अगर आपको कोई दिलवा सकता है, किसी में दम है, तो वो कौन है, आपका पेशेंस, विश्वास और हैकेनाशी की कैंडल पैटर्न। बहुत तगड़ी चीज़ है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, अलग ही काम करती है, कुछ अलग ही तरीके से चलती है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह चलती है। ये ऑटोमेटिक ही शेयर बेसिक एक कैंडल छोटी रेड भी बना दे, लेकिन ये फिर भी ग्रीन रहेगी 2 मिनट तक, उसका अपने हिसाब से रेड हो जाती है। इसका ये काम होता है, ठीक है। तो जब तक डिसिप्लिन नहीं बनाओगे, अर्ली एंट्री से बचोगे, परफेक्ट एंट्री करोगे, जब तक कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे तुक्के मारने शुरू किए, कोई सिस्टम नहीं यूज़ किया, है ना, तो जब जाके वो चीज़ें हमारे को परेशान करती हैं। अदरवाइज आप इस तरह से अगर दिन में 100 ट्रेड भी कर रहे हो ना, या 1000 ट्रेड भी कर रहे हो, तो भी वो ओवर ट्रेडिंग नहीं है। क्यों नहीं है, समझदारी के साथ आपने ट्रेड किया, वो आपका एक्सपीरियंस बना रहा है। और स्टार्टिंग के अंदर आपने जो काम करना है वो क्या करना है, जो मेरा डिसिप्लिन मैं कहता हूं कि आप सिर्फ 25,000 क्वांटिटी के एक शेयर में बाय करो, ठीक है जी। आपके अकाउंट में सपोज कीजिए 1 लाख रुपीज़ रखे हैं, 1 लाख में से आपने सिर्फ 5000 रुपीज़ के शेयर ही खरीदने हैं। 1 लाख में से अगर आपने एक शेयर में 5000 रुपये लगा दिए, तो 1 लाख में कितने ट्रेड हो जाएंगे आपके, 20 ट्रेड। अभी 5000 का शेयर होता है, तो उसमें मार्जिन कितने का मिल जाता है, 5 गुना। तो 5 गुना मार्जिन मिल जाएगा, तो 5000 के पैसे लगेंगे और आपको 25,000 के शेयर खरीदने हैं। बस इस तरीके से यूज करोगे। जो पीछे वाला बताया है आपको, सपोर्ट पे एंट्री या रेसिस्टेंस पे एंट्री, जब तक वो कंसोलिडेशन के बाद की एंट्री करोगे और ये चीज़ें करोगे ना, तो आपको ज़िंदगी में कभी रिग्रेट नहीं होगा अपने ट्रेड के ऊपर। ये बोलोगे कि हाँ अगर लॉस भी होगा, स्टॉप लॉस होगा, तब भी लगेगा यार हाँ मूव आ सकता है यार शेयर में। सबको गलत साबित होने का हक है, मैं बैठा हूँ, मेरे से भी गलतियाँ हो जाती हैं। अगर आप ऑप्शन में स्प्रेड बना के स्ट्रेटजी से काम करोगे फिर लॉस नहीं होएगा, लेकिन शेयर के अंदर नेक्ड पोजीशन बनाओगे, सिंगल पोजीशन लेके चलोगे, फिर तो लॉस आना ही आना है भाई। कहीं भी हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन फिर भी अगर डिसिप्लिन करोगे तो आप रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें करके देखते रहना, कोई दिक्कत आती है तो बता देना, फिर आपको समझा देंगे। ट्रेडिंग से डरना नहीं है, बीपी के पेशेंट नहीं बनना है, ट्रेडिंग को समझना है, धड़कन के साथ मैच करना सीखो इसको। जब आप मेहनत करोगे ना, तो आपकी मेहनत बोलेगी, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। तो ऐसे सीखते रहिए, लगे रहिए, कोई ज़रूरत होती है अपने से फिर पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।